हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्वलेंट। क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर यहाँ पर दी गई हैं जिसमें हमें शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखनी है और फिर चेक करेंगे कि क्या ये सारी फ्रैक्शंस इक्वलेंट हैं या नहीं। तो उसके लिए ए पार्ट में जो फर्स्ट फिगर दी गई है इसमें हमें सर्कल के टू इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। तो यानी कि टोटल पार्ट्स हैं फर्स्ट पॉइंट में, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 2 और शेडेड पोर्शन है इसमें 1। शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन लिखनी है तो फ्रैक्शन हो जाएगी शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल पोर्शन। ठीक है, तो ये बन गई 1/2। सेकंड के लिए हम देखेंगे, सेकंड फिगर में हमें सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 4। शेडेड पोर्शन है इसमें से, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर शेडेड पोर्शन के लिए शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल पोर्शन अपॉन 4। और अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। थर्ड पार्ट में जो फिगर हमें दी गई है उसमें टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो टोटल इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 6 और इसमें से शेडेड पोर्शन है, शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल पोर्शन। ठीक है, तो 3/6। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया यहाँ पर 1/2। आगे है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जो फिगर यहाँ पर दी गई है उसमें टोटल पार्ट्स पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल इक्वल पार्ट्स हैं 8 और इसमें से शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू यहाँ पर दिए गए हैं 4। तो फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन यहाँ पर हो जाएगा शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल पोर्शन। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। तो यहाँ पर ए पार्ट में जितनी भी फिगर हमें दी गई थी, 4 फिगर हमें दी गई थी, उन सब की फ्रैक्शन अगर हम ऑब्जर्व करें तो सब में यहाँ पर 1/2 हमें मिला। ठीक है, 1/2, 1/2 एंड 1/2। चारों फिगर की फ्रैक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ये ए पार्ट में हमें फिगर्स दी गई हैं और इनके लिए जब हमने फ्रैक्शन बनाई तो सारी वो इक्वल है, यानी कि यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में बोला आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्वलेंट, क्या ये सारी फ्रैक्शंस इक्वलेंट हैं। तो जब हमने सबके शेडेड पोर्शन के लिए यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी तो वो सारी 1/2 ही यहाँ पर आया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यस, ए पार्ट के लिए यस ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। तो ये हो गया इसके ए पार्ट के लिए आंसर। अब है आगे इसका बी पार्ट जिसमें हमें फिगर्स दी गई हैं और इसमें हमें शेडेड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन लिखनी है। तो यहाँ पर बी पार्ट के लिए हम करेंगे तो फर्स्ट फिगर में अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर 4 + 4 8 + 4 12। ठीक है, तो फर्स्ट
फिगर जो है इसमें टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 12 और उसमें से शेडेड पार्ट्स हैं यहाँ पर 4, शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 4। तो फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर, फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि इसके लिए फ्रैक्शन बन गई 1/3 फर्स्ट पार्ट के लिए। आगे है सेकंड पार्ट जिसमें टोटल पार्ट्स पहले हम काउंट करेंगे, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू यहाँ पर है 9। तो उसमें से शेडेड पार्ट्स देखेंगे कि कितने हैं, तो यहाँ पर है 3। तो फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स यहाँ पर हो जाएगी शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/3। इसी तरह थर्ड पार्ट के लिए हम टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू यहाँ पर है, थर्ड पार्ट में टोटल है यहाँ पर 6 और उसमें से शेडेड है यहाँ पर 2, शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 2। तो उसके लिए फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर, फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो ये आ गया यहाँ पर 1/3। इसी तरह फोर्थ पार्ट के लिए हम चेक करेंगे, तो फोर्थ पार्ट में दिया गया है टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 3, शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू यहाँ पर है 1। ठीक है, थर्ड पार्ट में फोर्थ पार्ट में यहाँ पर टोटल पार्ट्स हमें दिए गए हैं 3 और उसमें से शेडेड है 1। तो यहाँ फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स हो जाएगी शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स, यानी कि ये आ गया यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो आगे इसके फिफ्थ पार्ट के लिए हम देखेंगे, तो फिफ्थ पार्ट में यहाँ टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 5 + 5 10 + 5 15, जिसमें से शेडेड पार्ट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके लिए फ्रैक्शन यहाँ पर बन जाएगी, फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 6/15। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो इसके लिए फ्रैक्शन बनी यहाँ पर 2/5। तो यहाँ जब हमने फर्स्ट पार्ट के लिए फ्रैक्शन बनाई तो वो बनी 1/3, सेकंड पार्ट के लिए भी 1/3, थर्ड पार्ट के लिए भी 1/3, फोर्थ पार्ट के लिए भी यहाँ पर 1/3। लेकिन जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसके लिए यहाँ पर बना 2/5, यानी कि यहाँ पर 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, बट इट इज नॉट इक्वल टू 2/5। यहाँ पर सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, एक 4 पार्ट जो है इसके इक्वल आए और जो ये फिफ्थ पार्ट में फिगर दी गई थी उसके लिए फ्रैक्शन बनी यहाँ पर 2/5। ठीक है, तो ये सारी फ्रैक्शंस बी पार्ट में इक्वलेंट नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बी पार्ट के लिए कि ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वलेंट।